बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वेब डिज़ाइनिंग के कुछ प्रो टिप्स बताने वाला हूं, जिन पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आपकी स्किल इंप्रूवमेंट होगी, इसके साथ आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपकी पहचान बनेगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं जो बात करने वाला हूँ वो है कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है तभी आप अपने स्किल में, अपनी वेब डिजाइनिंग में, अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में कुछ बातें हैं जो आप अपने माइंड में बिठा ले, अगर आप उन पर अमल कर लेते हैं तो मैं 100% कहता हूं आपको प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा। जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करें, वो पाकिस्तानी हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, आप फाइवर पे बात कर रहे हैं या आप किसी सोशल नेटवर्क पे बात कर रहे हैं, अपना माइंड बना लें कि आप उससे पैसे नहीं ले रहे बल्कि उसको फ्री में काम करके दे रहे हैं, उसकी आप मदद कर रहे हैं। आपका माइंड ये होना चाहिए कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आपने ये माइंड बना लिया तो 100% आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, क्लाइंट भी आप पर खुश होगा। और जितनी कोशिश हो सके आप अपने प्रोजेक्ट में फ्री में चीजें दें। ये मैं फ्री बना के दूंगा, ये मैं फ्री बना के दूंगा, जितनी कोशिश हो सके आप फ्री में काम करके दें। क्योंकि जब पहली दफा वो आपसे काम करवाएगा तो उसको ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको फ्री में काम करके देंगे, उसको एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के देंगे तो वो लाजमी 100% आपको प्रोजेक्ट भी देगा, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इससे आप काम करवा लें। दूसरे नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो है रिसर्च। वेबसाइट बनाने से पहले हमें कंफ्यूजन होती है कि हम किस तरह से काम करें, किस तरह से किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करें। तो मैं आपको कहूंगा कि आप रिसर्च कर लें। रिसर्च किस तरह से करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी एजुकेशन की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप एजुकेशन की तकरीबन 10 से 15 वेबसाइट ओपन करके रखें, तो विजिट करें, एक एक पेज उनका चेक करें। जो हिस्सा आपको अच्छा लगे, उनका स्लाइडर अच्छा है, उनका कोई इवेंट सेक्शन अच्छा है, उनका पोस्ट सेक्शन अच्छा है, उनका कॉन्टैक्ट अस पेज किस तरह बना हुआ है, ये चीजें अपने माइंड में कॉपी कर लें। कुछ हिस्सा कॉपी कर लें सारी वेबसाइट से और अपनी वेबसाइट में वो चीजें ऐड करते जाएं। इस तरह आपकी जो रिसर्च है वो भी हो जाएगी, आपका एक अच्छा डिजाइन पेज रेडी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो है जंप टू डिजाइन। डायरेक्टली आपने डिजाइन बनाना स्टार्ट नहीं कर देना, बल्कि जो हिस्सा आपने कॉपी किया है उसकी आप पीएचडी बना लें। जितने भी आप पेज बना रहे हैं सब की पीएचडी बना लें। पीएचडी बनाने से एक तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी वेबसाइट किस तरह डिजाइन होने वाली है, उसका जो लुक है वो किस तरह नजर आएगा। फोर्थ नंबर पे जो बात आती है वो है कलर कंफ्यूजन। जब भी हम वेबसाइट डिजाइन करने लगते हैं तो हमारे माइंड में ये बात आती है कि हम कौन सा कलर इस्तेमाल करें। तो मैं आपको कहूंगा कि बहुत से लोगों ने कुछ कलर इस तरह से भड़कीले कलर से इस्तेमाल किए होते हैं जो कि आंखों को चुभने वाले होते हैं। वो तो कलर आप हरगिज इस्तेमाल ना करें, हमेशा सॉलिड कलर इस्तेमाल करें। और बेहतर जो तरीका होता है, एक प्रोफेशनल वे होता है, वो आप उस कंपनी का जो लोगो है, वो जो कलर इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनी के लोगो में, वो कलर आप अपने वेब पेज में डिजाइन करें। अगर आपके पास उनका लोगो नहीं है तो आप उनसे लोगो मांग लें, उनसे पूछ भी लें कि आप कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमेशा ब्रांड कलर इस्तेमाल करें, अपने माइंड को ना देखें, लड़कियों वाले कलर ना इस्तेमाल करें कि ये खूबसूरत लग रहा है। और हमेशा वेबसाइट में एक या दो या ज्यादा से ज्यादा 3 कलर इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा अगर कलर इस्तेमाल करेंगे तो एक अच्छा जो वे होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 5वें नंबर पे जो बात आती है वो है इग्नोरिंग द डिवाइस। काफी ऐसे डिजाइनर मैंने देखे हैं, काफी ऐसे वेबसाइट देखे हैं जो डिवाइसेस को इग्नोर कर देते हैं। जब भी आप वेबसाइट को डिजाइन कर लें उसके बाद आपने ये बात अपने माइंड में लाजमी रखनी है कि आपने डिवाइसेस को इग्नोर नहीं करना। डिवाइसेस इग्नोर करने से मुराद ये है लैपटॉप पे किस तरह आपकी वेबसाइट नजर आएगी, टैब पे किस तरह आएगी, मोबाइल पे किस तरह आएगी, कंप्यूटर स्क्रीन पे किस तरह आएगी, क्योंकि स्क्रीन मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ डिवाइसेस की बनी होती हैं। और इस बात को आपने लाजमी माइंड में रखना है कि जब भी डिजाइन कर लें उसकी आपने मीडिया क्वेरीज लाजमी यूज करनी है। 6ठे नंबर पे जो बात आती है वो ये है कि जब भी कोई बंदा डिजाइन करने लगता है तो वो डमी कंटेंट इस्तेमाल करता है, जैसा कि लोरम इब्जम हो गया। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, जब भी आप एक वेब डिजाइन करना स्टार्ट करें या वेब डिजाइन कर लें तो डमी कंटेंट हरगिज इस्तेमाल ना करें। स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस समझें कि ये मेरी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है तो आप उसमें डमी कंटेंट हरगिज इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप किसी वेबसाइट से वो कंटेंट कॉपी करके लगा लें। जब भी आप क्लाइंट को सेंड करें डमी कंटेंट हरगिज सेंड ना करें, बल्कि उस प्रोफेशनल वेबसाइट बना के उसको सेंड करें। इससे ये है
کہ کلائنٹ آپ کا کہے گا کہ ڈیزائنر جو ہے وہ محنت بھی کر رہا ہے اور وہ میرے کام کرنے کے لیے آمادہ بھی ہے، اس کے پاس یہ امپریشن بھی جائے گا کہ آپ واقعی میں کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کام کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ ہے پور پریزنٹیشن۔ جب بھی آپ کلائنٹ کو کوئی پریزنٹیشن دیں کہ میں آپ کی ویب سائٹ بنا چکا ہوں، کمپلیٹ کر چکا ہوں، تو آپ جے پی جی تصویریں ہرگز سینڈ نہ کریں، بلکہ کمپلیٹ ویب سائٹ ڈیزائن کر کے کسی ایسے پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کر دیں، کسی ہوسٹنگ سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں۔ اپلوڈ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک فری والی ڈومین ایڈ کر لیں۔ فری والی ڈومین ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو سینڈ کریں تاکہ وہ اس معاملے میں خوش ہو جائے۔ جب آپ پریزنٹیشن دیں تو کمپلیٹ ویب سائٹ آپ اسے بنا کے پھر آپ کو اسے پریزنٹیشن دیں، بلکہ یہ نہ کہیں کہ یہ میں بنا کے بعد میں کر لوں گا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی۔ میں بھی اس طرح کی کچھ غلطیاں کر چکا ہوں اور میں نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہے، تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹپس ہیں ان پہ آپ عمل کریں اور اس سے آپ کا جو بزنس ہے وہ گرو کرے گا، آپ کی اسکل مینجمنٹ میں ہوگی، آپ کے کلائنٹ بھی آپ سے خوش ہوں گے، مزید بھی آپ کو کلائنٹ ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ تھیں کچھ ٹپس جن پہ آپ عمل کریں اور اپنی اسکل کو امپروو کریں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز چاہیے تو آپ مجھے کامنٹس کریں کسی ٹاپک پہ، تو اس طرح کی اور بھی میں ویڈیو آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں۔ تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔